मैं डॉक्टर सुमित्रा मीना, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उत्सर्जन के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्सर्जन की बात आते ही हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि शरीर से किन पदार्थों का उत्सर्जन किया जाए। तो हम देखते हैं कि उपापचयी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन किया जाना चाहिए, लेकिन उत्सर्जन का प्रयोग वास्तव में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनके उत्सर्जन के संदर्भ में करते हैं। जैसे ही हम उत्सर्जन की बात करते हैं तो उपापचयी अपशिष्ट तो होते ही हैं, लेकिन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के बारे में हम उत्सर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीडेशन से CO2 जो है वो उत्सर्जित पदार्थों के रूप में प्राप्त होती हैं, जो जल के साथ विलय होकर उत्सर्जित हो जाती हैं। जल उत्सर्जित पदार्थों के रूप में CO2 जो है वो उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार लीवर में हीमोग्लोबिन के विघटन से जो है बाइल पिगमेंट्स बनते हैं, जैसे बिलीरुबिन और बिलीविरडिन। इनका उत्सर्जन भी शरीर से किया जाता है। प्रोटीन पदार्थों के अपघटन से अमोनिया बनती हैं, जिसका उत्सर्जन शरीर से अति आवश्यक है। अमोनिया अत्यंत विषैली होती हैं। लोअर एनिमल्स में अमोनिया का उत्सर्जन डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन मेथड से हो जाता है, जैसे एक कोशिकीय प्राणी, और जो जलीय प्राणी हैं जैसे पोरीफेरेंस वगैरह, इनमें अमोनिया का उत्सर्जन, जिनकी सेल्स डायरेक्ट जल के संपर्क में रहती हैं, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया के उत्सर्जन के लिए डायरेक्ट जल में इसका उत्सर्जन कर दिया जाता है, लेकिन यह अत्यधिक विषैली होने के कारण अन्य जीवों में जिनमें इसका डायरेक्ट उत्सर्जन संभव नहीं है, इसको विभिन्न यौगिकों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है शरीर के द्वारा। जैसे अमोनिया जो है यूरिया और यूरिक एसिड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक पदार्थ होता है और यूरिक एसिड भी कम हानिकारक पदार्थ होते हैं। यूरिया को उत्सर्जित करने के लिए जल की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन यूरिक एसिड को उन जीवों में जिनमें जल की मात्रा कम होती है या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए जल की उचित मात्रा उनके पास नहीं है, या एडेप्टेशन जैसे फ्लाइट एडेप्टेशन बर्ड्स वगैरह में जो है जल की कम मात्रा होती है, तो वहाँ इन पदार्थों को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। उत्सर्जन के लिए नेफ्रॉन्स जो है वो काम में आते हैं। हायर एनिमल्स में हम किडनीज जो है वो उत्सर्जन का काम करती हैं। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का यूरिया के रूप में उत्सर्जन किया जाता है, या कुछ जीवों में ये यूरिक एसिड के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। मुख्य रूप से नाइट्रोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे अमीनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, ट्राइमिथाइल एमिनो ऑक्साइड, गुएनिन, प्यूरिन, एलेंटाइक अम्ल, हिप्यूरिक एसिड, ऑर्निथिनिक एसिड, क्रिएटिन आदि। लेकिन मुख्य रूप से हम उत्सर्जित पदार्थों की बात करें तो नाइट्रोजिनस जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। वे जीव जो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, अर्थात वे जीव जो अमोनिया के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को उत्सर्जित करते हैं, उन जीवों को
उन जीवों को अमोनिया उत्सर्गी जीव या अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं। इसी प्रकार वे जीव जंतु जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं उनको यूरिक एसिड या यूरिकोटेलिक एक्सक्रीटरी एनिमल्स कहते हैं। इसी प्रकार से यूरियाटेलिक एनिमल्स जो यूरिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अर्थात उत्सर्जित पदार्थों के आधार पे जंतुओं को 3 कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। अमोनोटेलिक जो अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, यूरिकोटेलिक जो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं और यूरियोटेलिक जो यूरिया के रूप में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को उत्सर्जित करते हैं। इस प्रकार उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवों को 3 कैटेगरीज में रखा गया है, अमोनोटेलिक, यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक। ये तीनों कैटेगरीज नाम से ही आइडेंटिफाई हो रही हैं कि यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड का, यूरियोटेलिक यूरिया का और अमोनोटेलिक अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं।